हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सोवरेन थॉट में। ये चैनल मैंने सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बनाया है और ख़ास तौर पर क्लैट और एलेट एस्पिरेंट के लिए जो इस साल क्लैट और एलेट पीजी का एग्जाम देंगे। इस चैनल पर मैं क्लैट और एलेट से रिलेटेड वीडियो और लॉ से रिलेटेड वीडियो डालूंगा और आपसे चाहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखें जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकूं और जितनी भी मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं उतनी करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एलेट पीजी के एग्जाम को 2022 वाले को आप बिना किसी कोचिंग के कैसे पास कर सकते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में। वैसे तो मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इस पर बात कर रहा हूं। जब कोई दूसरा व्यक्ति बात करता है तो आपको एक मोटिवेशन आता है। तो NIRF की रैंकिंग में इस बार भी NLU दिल्ली सेकेंड नंबर पाया है और इसके पहले लगातार 4 सालों से आ रहा है। बात कर लेते हैं सीटों की। 81 सीट्स हैं टोटल LLM की, जिसमें से आप ये सारे स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। आपकी कोई भी रैंक हो, आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। और ये मान के चलिए लगभग 31 सीट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या आपको पढ़ने चाहिए। मेनली यही सारे सब्जेक्ट्स हैं: कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अगर मेनली बात करें कि किन सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा आता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अगर इस बार के पेपर को देखें तो सबसे ज्यादा जो आया है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से आया है, ज्यूरिस्प्रूडेंस से, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से। क्रिमिनल लॉ से मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे बेल से रिलेटेड। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको सिलेबस को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, ये तो आप पढ़ेंगे ही, ये इसके बेसिक्स तो आपको पता होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको लाइव लॉ को फॉलो करना चाहिए। वहां पर इनके ब्लॉग आते हैं, कोई रिसेंट अमेंडमेंट या एक्ट पास होता है उस पर ये अपना क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इस बार अगर एलेट के पेपर में आप देखें तो एलेट के पेपर में वुमेन का आर्मी में सिलेक्शन के लिए जो केस हुआ था उससे एक क्वेश्चन आया हुआ था और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो केस लॉ से रिलेटेड थे। अभी तक एलेट में ऐसा नहीं होता था कि केस से वो क्वेश्चन पूछें, पर इस बार ऐसा हुआ, तो आपको इस वजह से आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आप क्लैट की भी तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ तो आप पढ़ेंगे ही। उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि दोनों को कैसे मैनेज करें, एलेट और क्लैट को साथ कैसे पढ़ सकते हैं। उस पर मैं एक बाद में वीडियो लाऊंगा। आपको हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना चाहिए जो लीगल इश्यूज से रिलेटेड हो, और बाकी किसी एडिटोरियल पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। SCC ब्लॉग आप फॉलो कर सकते हैं, इनका टेलीग्राम में चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। और रिसेंट टॉपिक पर अच्छे इनके कुछ राइटर्स और कुछ लीगल स्कॉलर्स लिखते हैं। आप फैजान मुस्तफा का YouTube चैनल फॉलो कर सकते हैं, वो भी करंट केस ऊपर बहुत सारी वीडियो लेकर आते हैं और भी लॉ पॉइंट बताते हैं कि लॉ कैसे इन्वॉल्व है। क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी अब एलेट में अभी आ सकते हैं, क्योंकि क्लैट के पैटर्न को देखते हुए, तो इस वजह से आपको फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ आपको गौतम भाटिया का ब्लॉग भी फॉलो करना चाहिए अगर हो सके, क्योंकि इतना ही बहुत सारा हो जाता है तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गौतम भाटिया के ब्लॉग में आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड काफी अच्छे ब्लॉग मिलेंगे कि रिजर्वेशन से रिलेटेड, मराठा रिजर्वेशन जो अभी आया था उस पर भी एक अच्छा सा ब्लॉग पड़ा हुआ है। बहुत सारे अलग अलग तरह के थॉट प्रोसेस मिलेंगी, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं की टू क्रैक एलेट। क्या आप ऐसा करें जो जिससे आप एलेट को पास कर जाएं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे, अगर आपने अच्छे से इनको फॉलो किया तो आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप इनको बस फॉलो करें। पहला कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करना है, उनके बारे में पढ़ना है। आपको उनकी हार्ड कॉपी निकलवा के लाना है पहले तो। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनएलयू दिल्ली की वेबसाइट में मिल जाएंगे। आपको इधर उधर कहीं मगजमारी करने की जरूरत नहीं, वहीं पर मिल जाएंगे। उनको जब आप अच्छे से पढ़ लें, एनालाइज करें कि किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। उसके बाद आप क्या करें, हर एक सब्जेक्ट के आपको कम से कम बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो या यूरिस्प्रूडेंस हो, चाहे कंपनी लॉ हो, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो, आपको बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है आपको बेसिक्स पता होते हैं, आपने या यूजीस में पढ़ रखा होता है, तो आपका कभी आप एजुकेटेड गेस मार सकते हैं। और एजुकेटेड गेस मारेंगे तो आपका कई बार क्वेश्चन सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको एमसीक्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा मानना है कि आप कोई मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, अगर आपने फंडामेंटल राइट का चैप्टर कंप्लीट किया है तो आपको क्या करना चाहिए, जब आप कंप्लीट कर लें तो एक बुक खरीद लें। बहुत सारी पब्लिकेशन और ऑथर्स की बुक आती हैं जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं एमसीक्यू। आपको जब मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट का पार्ट पूरा किया तो आप क्या करें, आप एमसीक्यू लगा लें फंडामेंटल राइट के। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वहां पर आपको जुडिशरी के क्वेश्चन, जुडिशरी, यूपीएससी, यूजीसी नेट, क्लैट, एलेट, सारे क्वेश्चन ऐसी बुक्स आती हैं, वहां पर आपको मिलेंगे। और अगर आप बोलेंगे तो मैं बुक का नाम भी बता दूंगा। और आपको जो दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रिवीजन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपने कल पढ़ा कि आपने फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल राइट के चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरे दिन वो उस टॉपिक को कम से कम आधा घंटा के लिए या जितनी जल्दी आप उसको रिवाइज कर पाए, पहले उसको रिवाइज करें, उसके बाद नए टॉपिक की ओर बढ़े। और ये कभी ना सोचे कि आप रिवीजन नहीं करेंगे, हाँ हमको आ गया है, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले रिवाइज करना है, उसके बाद नए टॉपिक को स्टार्ट करना है। फिर वही सेम प्रोसेस आपको करना है। तीसरे दिन आपको जब वो नया टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया तो उसको रिवीजन करेंगे। पिछले वाले को जब आप करेंगे तो आपको इतना ज्यादा याद होगा, इतना पता होगा, तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो ऐसे ही प्रोसेस बढ़ता जाएगा। और रिवीजन कभी मत छोड़िए, रिवीजन मस्ट है। क्योंकि आप जितना अच्छे से आपको दिमाग में कुछ चीजें बैठ जाती हैं, जब आप 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, 120 मिनट में जब आप 150 क्वेश्चन करने हैं तो आपके अगर कोई क्वेश्चन आता तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होता, हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, आप प्रैक्टिस इतनी अच्छी से कर रखे होंगे। और आप ये कीजिएगा कि एक गाइड बुक खरीद लीजिएगा, क्लैट पीजी और एलेट पीजी के लिए कोई भी ऑथर की, जिससे आपको पता चल जाए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और इन सारे सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक आते हैं और आपको उसी आधार पर आगे बढ़ना है। और आपको कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में इंपॉर्टेंट जो चीजें पढ़नी चाहिए उनको आप मिस कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपको बढ़ना चाहिए, मेरा मानना है, जो मैंने फॉलो किया और हमारे कुछ दोस्तों ने भी फॉलो किया। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपकी कोई कमेंट हो तो आप कमेंट लिखिए और मुझे बताइए कि मुझे और किस पर वीडियो बनाना चाहिए। मैं आपकी जितनी मदद हो सकेगी मैं उतनी करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।